दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इन रिसेंट जजमेंट ऑफ अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में 3 मई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और सेंटर को एक रिक्वेस्ट भेजा जहाँ पे वो लोग बोले हैं कि जो ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 498 है, जो नया आईपीसी जिसको भारतीय न्याय संहिता बोला जाता है, उसका सेक्शन 85 एंड 86 में उसका जो रिप्लेसमेंट आया है उसको फिर से कंसिडर करके उसको नया तरीके से बनाएं सो दैट इन अ मैकेनिकल मैनर जो 498 का केसेस होता है जहाँ पे वाइफ की तरफ से जस्ट फॉर सम क्वारल और लेट्स से रिवेंज और क्या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के लिए हस्बैंड के ऊपर ऐसे फॉल्स 498 का केस किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था इस केस में कि ये बहुत ही मैकेनिकल मैनर में ओल्ड आईपीसी से न्यू आईपीसी में कॉपी पेस्ट किया गया है और इसके कारण बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं। अगर हम लोग भी लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, तो उधर पे देखेंगे कि कोर्ट्स आर बर्डन विद दिस काइंड ऑफ 498 केसेस जहाँ पे कन्विक्शन रेट इज abnormally less. It's like in a 10 केसेस आपको देखेंगे कि एक केस में कहाँ पे कन्विक्शन होता है। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक रिक्वेस्ट भेजे हैं जो सेक्रेटरी को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी इसके कारण में हम लोग जो देखेंगे कि जो नया बेसिकली आईपीसी आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता, तो उधर पे शायद इस सेक्शन में कुछ चेंजेस दिखा जाए और जो वाइफ की तरफ से जो बहुत सारे टाइम जो फ्रिवोलस केसेस किया जाता है वो एटलीस्ट किसी तरह से स्टॉप। तो दोस्तों, इस केस में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इधर पे कोर्ट ने देखा था कि इसका जो वाइफ ने जो सेक्शंस ऐड किया, यूज़ किया, सेक्शन 323, 406, 490 एंड 506, मोस्टली असल्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन अलॉन्ग विद द 498 का केस जहाँ पे क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड टू द वाइफ। तो दोस्तों, इधर पे कोर्ट ने इस बेसिकली कंप्लेंट को देखा और दे पॉइंटेड आउट सेवरल थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एफआईआर जो है 2 साल बाद जब बेसिकली हस्बैंड एक्चुअली एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था और कुछ अदर डिवोर्स का फाइल किया, तो तब जाके ये 498 का केस बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल हुआ। तो जो कोर्ट ने उसको डिसाइड किया दैट दिस इज अ काउंटर ब्लास्ट ऑफ द पर्टिकुलर केसेस, तो उस केसेस के बाद रिवेंज लेने के लिए ये बेसिकली केस किया गया। एंड सेकेंडली है कि ये केस जो था, तो इधर पे जो कंप्लेंट था बहुत ही वेग और फिक्शस था, मतलब लाइक कि उसका ना कुछ डिटेल्स था ना कुछ भी था। तो ये सब के कारण जो वेग एंड ऑमिनिबस जो एलिगेशंस रहते हैं, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिकली केस को भी खारिज कर दिया, जो बेसिकली क्वाशिंग कर दिया इस एफआईआर को। और उसके साथ कोर्ट ने एक कंसर्न जगाई कि लाइक इन दिस काइंड ऑफ केसेस वेयर देयर इज अ रैम्पेंट मिसयूज ऑफ द फॉल्स एंड फ्रिवोलस केसेस ऑफ द 498 है, तो इसी को अगर स्टॉप करने के लिए देयर शुड बी सम मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, देयर शुड बी सम मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस which should be incorporated in the new IPC, that is the भारतीय न्याय संहिता। अदरवाइज क्या होगा, फिर से नया जो बेसिकली कोड आ रहा है उधर पे भी सेम तरीके का इस सेक्शन का मिसयूज किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग को अभी देखना है कि इसके तहत अगर कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं क्या नहीं, बट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज वेरी क्रूशियल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट शुड बी स्टॉपिंग मे बी फॉल्स फ्रिवोलस 498 केसेस इन नियर फ्यूचर if the section is amended in the new IPC and more stringent provision is added up in the new Bharatiya न्याय Sanhita under the section 85 and 86 of the particular code.